तो गाइस, ये कहानी दो चोर दोस्तों की है जो कि गांव और आसपास के तालाबों के गांवों में मछलियों की चोरियां किया करते थे। एक दिन रात को इन दोनों के साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि इन दोनों ने मछली चोरी का काम ही छोड़ दिया। आखिर क्या हुआ उस रात को इन लोगों के साथ कि इन्होंने 4 साल से कर रहे काम को एक दिन में ही छोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वो समय था साल के आखिरी महीनों का, जब गांव और आसपास के सभी तालाबों की मछलियों को पकड़कर बाजार में बेच दिया जाता था। वो समय इन दोनों चोरों के लिए मंदी का समय था, क्योंकि आसपास के सभी तालाबों की मछलियों को पकड़ लिया गया था। लेकिन सिर्फ एक ही तालाब था जिसमें अभी भी मछलियाँ थीं, और कहा जाता था कि उस तालाब में कभी भी कोई मछली नहीं पकड़ सकता या फिर वहाँ से मछली ला नहीं सकता। एक दिन इस तालाब के बारे में इन दोनों चोरों को पता चला, लेकिन ये तालाब गांव में न होकर पड़ोसी गांव के खेतों के बीच बसा हुआ था। अब ये दोनों रात को 12 बजे के बाद अपनी जालों के साथ तैयार थे। जैसे ही गांव के सभी लोग सो गए, ये दोनों जालों को लेकर गाड़ी में बैठकर पड़ोसी गांव के लिए निकल गए। ये लोग जैसे उस गांव में पहुंचे, इन्होंने देखा कि एक साथ 3 तालाब थे, लेकिन इन तालाबों में मछलियां नहीं थी। ये लोग उस चौथे तालाब की खोज कर रहे थे जो कि गांव से बाहर थी। अब ये दोनों जंगलों और खेतों के बीच से होते हुए एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जिसके चारों ओर पेड़ पौधे थे। जैसे ही ये दोनों वहां पर पहुंचे, ये एक छोटा सा तालाब था और इसके चारों ओर इतने पेड़ थे कि पूरा तालाब अंधेरे से डूबा हुआ था। लेकिन भगवान का शुक्र था कि उस दिन चांद की रोशनी थी। लेकिन जैसे ही ये लोग तालाब के पास पहुँचे, इनके साथ एक अजीब घटना हुई। इन्हें ऐसा लगा कि कोई तालाब के बाहर से तालाब के अंदर बहुत ज़ोर से कूदा है। इन दोनों की पहले से ही आदत थी कि इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते थे, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ये दोनों जाल को लेकर तालाब में उतर जाते हैं और जाल लगाने लगते हैं। कभी कभी बीच बीच में इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इनके पैरों को पकड़ रहा है, लेकिन ये सोचकर इन्होंने बात को टाल दिया कि जाल इनके पैरों से टकरा रही होगी, और बार बार ये उसे छुड़ाकर आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर में ही जाल पूरी तरह से लग चुकी थी और ये लोग तालाब से बाहर निकले ही नहीं थे और मछलियाँ फंसनी शुरू हो गई थी। ये लोग तुरंत जाल लगाकर बाहर निकलते हैं और बीड़ी जलाकर पीने लगते हैं। इन्हें पता था कि थोड़ी देर में मछलियाँ पूरी तरह से फंस जाएंगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन्होंने देखा कि इनके बगल में ही थोड़ी दूर पर एक आदमी बैठा हुआ है, जिसके एक हाथ में मछली थी और एक हाथ में शायद खाना खा रहा था। इन्होंने सोचा कि ये भी हमारी ही तरह कोई चोर होगा। थोड़ी देर बाद वही आदमी तालाब के अंदर फिर से कूद जाता है। अब इन दोनों के मन में थोड़ा सा डर पनप रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके ये लोग तालाब के अंदर जाते हैं और जाल को निकालने लगते हैं। इन्होंने थोड़ी ही देर में पूरा जाल समेट लिया था और जाल में बहुत ज़्यादा मछलियाँ फंसी हुई थी। अचानक से इन्हें पता चलता है कि कोई इनके पैरों को पकड़ रखा है। अब एक बार फिर से ये लोग सोचते हैं कि ये जाल ही है जो हमारे पैरों में बार बार फंस रही है। लेकिन अचानक एक आवाज़ आती है, मछलियाँ छोड़ो तभी जाने दूंगा। ये आवाज़ सुनते ही ये दोनों चारों तरफ देखने लगे, लेकिन इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। क्या तुम्हें जान से जाने का शौक़ है? मछलियाँ छोड़ो, नहीं तो दोनों को जान से मार दूंगा। इन दोनों ने जैसे ही जाल को पानी में छोड़ा, उनके पैरों को भी छोड़ दिया गया। लेकिन न जाने कैसे कोई इस जाल को खींचते खींचते तालाब के बीचों बीच ले गया। ये वही आदमी था जो तालाब के बाहर इनके बगल में बैठा था। इन्होंने देखा कि वो आदमी कच्ची मछलियों को जो कि जाल में फंसी थी, उन्हीं को खा रहा था। इन्होंने जैसे ही उसको देखा, ये लोग तुरंत भाग के अपने गाड़ी के पास पहुँचे और तुरंत घर के लिए निकल गए। 2 दिनों तक इन्हें बहुत तेज़ बुखार था। ये लोग कंबल से मुंह निकालने के लिए भी डर रहे थे, लेकिन किसी ने इन्हें बताया कि वो एक बग भूत है जो कि उस तालाब में रहता है और वहीं की मछलियों को खाता है।
कहते हैं कि कुछ साल पहले उस तालाब की मालिक की मौत रहस्यमय तरीके से उसी तालाब में डूबने से हुई थी और आज बग भूत बनकर लोगों को डराता है और अपने तालाब की रक्षा करता है। तो गाइस, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। क्या आपके गांव में भी इसी तरह के बग भूत का आतंक है, और या किसी ने भी आपको इस तरह की कहानियाँ सुनाई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।